ये कहा जाता है कि सत्संग से मोक्ष मिल जाएगा, ध्यान की आवश्यकता नहीं, अथवा ध्यान के विषय में कुछ कहते ही नहीं। अगर ये कहें कि ध्यान की आवश्यकता नहीं तब तो बहुत बड़ी भूल करते हैं। अगर इतना ही कहते हैं कि सत्संग से मोक्ष मिल जाएगा तो इतना तो सच है, लेकिन अधूरा वाक्य है, मूल है, सूत्र है, अपने में गलत नहीं है। सत्संग तो शुरुआत है, अच्छे संतों की संगत से ही रास्ता मिलता है। और अच्छे नहीं, साधारण संत, अच्छे मतलब अच्छे तो सब हैं, उच्च संत, सामान्य संत हैं जो इतने ऊंचाई में नहीं पहुँचे हैं लेकिन ईमानदार हैं और किसी प्रकार वह भजन में लगे हैं, उनकी संगत से लाभ होता है। और एक मत की बात नहीं, किसी मत के संत हो जिनमें वैराग्य है, संयम है, त्याग है, सदाचार है और अनुराग है, अपने अनुसार सगुण उपासना करते हैं, निर्गुण उपासना करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन दुनियादारी की झंझट से उपराम होकर परमार्थ परायण हैं, पढ़े लिखे नहीं, ज़्यादा बोल नहीं सकते, ज़्यादा अध्यात्म की ऊंचाई में नहीं हैं, लेकिन उनका साधुवेश हम लोगों के लिए लाभ करता है और उनकी जितनी अच्छाइयाँ हैं वो लाभ करती हैं। साधुवेश में कोई धूर्त घुसा हो वो गलत है। विनोबा भावे ने एक जगह लिखा है कि लोग कहते हैं साधु पर कैसे विश्वास किया जाए, साधु वेश में ठग भी है। तो भावे जी ने लिखा, तो इससे साधु की महिमा ही हुई। ठग समझता है हम साधु वेश में रहेंगे तो हमारी बड़ाई होगी, पूजा होगी, तो साधु की महिमा ही इसमें हुई। साधु का दोष तो नहीं, वो ठग का दोष है कि जो साधु के वेश में आकर के अपने पुजवाना चाहता है, साधु का दोष तो नहीं हुआ। तो सामान्य साधु सदाचारी, सरल, राम राम कहते हैं और कुछ नहीं जानते। राम के विषय में भी महाराज श्री रामचंद्र के अलावा भी वो कुछ नहीं जानते, बस राम इतने जानते हैं जो अयोध्याधीश राम थे, लेकिन सदाचारी हैं, उनकी संगत से भी लाभ होता है। कोई मुस्लिम फकीर है, अल्लाह अल्लाह कहता है, कुछ नहीं जानता अल्लाह क्या है, लेकिन विरक्ति भाव वाला है, अंतर्मुख विचार वाला है, बहुत गहरे में नहीं है तो भी उससे भी मुमुक्षुओं और जिज्ञासुओं को लाभ होता है। संत साधु साधु सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी ते माथे के मौर। इस रामराज साहब ने पंचग्रंथी में कहा, साधु साधु सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर, लेकिन उसमें जो विवेकी पारखी हैं, पूर्ण पुरुष हैं, वह सिर मुकुट है। तो संतों की संगत से ही मोक्ष द्वार खुलता है, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि संगत कर ली और मोक्ष हो गया, शुरुआत वहाँ से होती है। सत्संग कोई नहीं करेगा, मोक्ष द्वार खुलेगा ही नहीं। मोक्ष द्वार क्या है? मोक्ष क्या है? छूट जाना, क्लेशों से छूट जाना, मानसिक क्लेशों से छूट जाना। इसी जीवन में रहते रहते साहब ने कहा, सदगुरु कबीर ने कहा है, जियत न तर्यो मुये का तरिहो, जियते जो न तरे। जो जीती जीती नहीं तरा है, मरने पर क्या तरेगा? इस जीवन में रहते रहते मानसिक क्लेश से मुक्त, ये मोक्ष है। और यह काम संतों की संगत से ही संभव और कहीं संभव नहीं। विद्वानों से काम नहीं होगा, विद्वान का अपना महत्व है।
वकीलों से, डॉक्टरों से, इंजीनियरों से, व्यापारियों से, राजनेताओं से काम नहीं होगा। इन सब का अपना अपना विभाग है और उनका महत्व है। सत्संग से ही मोक्ष द्वार खुलेगा। उपासना की कोई पद्धति हो, दर्शन की कोई सरणी हो, पंथ संप्रदाय का कोई भेद हो, लेकिन ये सब के सब ये मानते हैं कि अंतर्मुखता से ही वो दशा आती है। हम बहिर्मुख हैं, विषयों की तरफ भाग रहे हैं। इस सपने में जो आज है कल नहीं है, उसी को महत्व दे रहे हैं, और जो निरंतर है उस पर ध्यान नहीं। जो कुछ हमें मिलता है वो निरंतर नहीं है, लेकिन मेरा आत्मा निरंतर है। देखो, मैं वहाँ अपने आसन पर था, वहाँ मैं था, वहाँ से चला तो इतनी दूरी तय किया, और जहाँ जहाँ रहा मैं रहा। अब यहाँ आ गया हूँ, यहाँ हूँ। मैं अपने को आसन पर छोड़ के नहीं आया हूँ, कहीं रहूँगा। सोने चला, सो गया, पूरी नींद नहीं आई। अगर सपने आए तो सपने में मैं हूँ, सपने का साक्षी हूँ। गाढ़ी नींद में चला गया तो गाढ़ी नींद में हूँ, वहाँ भी हूँ। वहाँ कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन कुछ नहीं को कौन जानता है? मैं। अभावात्मक ज्ञान है वहाँ। जागृत में भावात्मक ज्ञान है, यानी सत्ता का ज्ञान है, जो जगत है उसका ज्ञान है। स्वप्न में आभासात्मक ज्ञान है, वहाँ सत्ता नहीं है, आभास है। सत्ता का आभास है, प्रतीति है। वहाँ जमीन दिखती है, पेड़ दिखते हैं, मनुष्य दिखते हैं, नगर दिखते हैं, ट्रेनें दिखती हैं, बसें दिखती हैं, लेकिन रहता कुछ नहीं, आभास रहता है। और गाढ़ी नींद में अभावात्मक ज्ञान रहता है, कुछ नहीं जानना। और जग करके हम कहते हैं कि ऐसा सोया कुछ नहीं जाना। कुछ नहीं कौन जाना? मैं। जो जागृत में है, स्वप्न में है, सुषुप्ति में है, तीनों अवस्थाओं में है, वह निरंतर है। आज हूँ, कल भी था, परसों भी था, 10 वर्ष पूर्व भी था, 50 वर्ष पूर्व भी था, इस शरीर के पूर्व भी था। न होता तो कहाँ से आता? और ये शरीर नहीं रहेगा तो भी रहूँगा। आत्मा से आत्मा का वियोग असंभव है। आत्मा ही अपने साथ है, आत्मा ही निरंतर है। उसके तरफ लौटना मोक्ष का रास्ता है। और बाहर वाला जो दिखाई देता है, ये सब सपने की तरह मिला छुटा मिला छुटा मिला छुटा कूड़ा कबाड़। शरीर एक कूड़ा कबाड़ है। इस कबाड़ के लिए बाहर कबाड़ की थोड़ी ज़रूरत है, लेकिन अगर बाहर के कबाड़ को कोई धन मानेगा तो राम नहीं मिलेगा, अंदर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। जो बाहर आकर्षित होगा उसके लिए भीतर प्रवेश होना असंभव है। भीतर प्रविष्ट होने के लिए बाहर फीका होना चाहिए। बिना बाहर फीका हुए काम न बनेगा। कबीर साहब की वाणी में वैराग्य क्यों है? इसीलिए प्रबल वैराग्य उनकी वाणी में, एकदम हथौड़ा उनका। झूठे सुख को सुख है, मानत है मनमोद। जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। झूठे सुख को सुख कहता है और मन में प्रसन्न होता है। ये जगत काल का चबैना है, कुछ मुख में है, कुछ गोद में है। और सारी चीज़ें क्या हैं? माँ बच्चे को कितना प्यार करती है, हजारों बार चूमती होगी। वही बच्चा एक दिन माँ से बोलता नहीं, पिता से बोलता नहीं। कैसा ज़माना बदल जाता है। बोलता भी है तो क्या करेगा बेचारा? बोलकर माँ बाप को सुख तो नहीं दे पाएगा, अपना कर्तव्य निभाएगा और निभाना चाहिए।
सुख किसी से मिलने वाला नहीं। पत्नी, बच्चे, पति, पुत्र, पिता सब लोग अनुकूल हों तो लौकिक सुख मिलेगा, आध्यात्मिक सुख नहीं मिलेगा। आध्यात्मिक सुख तो अंतर्मुख होने से मिलेगा, लौकिक सुख क्षणिक है। मोक्ष इसी जीवन में कलह रहित मन हो जाना, कोई कलह नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, विश्राम, पूर्ण शांत, ये मोक्ष है। और सत्संग इसका द्वार है, सत्संग के बिना संभव नहीं। इसलिए सत्संग से मोक्ष होता है, ये बात सच है, किंतु इसमें और व्याख्या की आवश्यकता है। मुझे स्वयं अनुभव है, थोड़ी उम्र में मैं जब था, किसी मत के संत मिलें, मैं उनका नमस्कार करूं, अच्छा लगे हो, गांजा वो पीते हो, भांग पीते हो तो भी अच्छा लगे, पीते होंगे, पीते हैं, लेकिन संत हैं, अच्छा लगे। देखो जाके पास बैठ जाऊं, उनकी बोली बानी सुनो, अच्छा लगे। ये संतों को देख देख कर जो मन में प्रसन्नता हुई, मुझे संस्कार जगा, वो लाभ में जानता हूँ, खुद अनुभव की बात कहता हूँ। और सब संत पहुँचे हुए तो नहीं मिलते थे, पहुँचे हुए तो कभी मिलते हैं। एक बूढ़े ने कहा था मेरी भक्ति देखकर, बच्चा तुम अपने दरवाजे पर दाना फैलाते हो तो पक्षी आके चुगते हैं, और पक्षी बताएंगे तो कभी हंस आ जाएगा, हंस को बताएंगे कि उसके दरवाजे पर चारा चुगाया जाता है तो कभी हंस आ जाएगा। ये बात कभी भूल नहीं सकती। एक गजेड़ी संत को 15 दिन मैंने उनकी सेवा की थी। गजेड़ी थे, शैव थे, राख लगाते थे, पढ़े नहीं थे, लेकिन निष्काम थे, कानपुर के थे, बड़े अच्छे थे, दातून तक नहीं करते थे, दांत उनके वैसे रहते थे, पता नहीं एक बार नहा धो लेते थे, दातून का कैसे कैसे वो साफ सफाई नहीं, ज्ञान की बात कुछ नहीं कह सकते थे बेचारे। 15 दिन मैंने उनकी सेवा की, उनके पास बैठता था। और बल्कि ये भी संस्मरण बताऊं, जब चलने लगे तो मैं उनको कपड़ा देना चाहा, तो मैं मित्र को ले करके गया दुकान पर, तो कहे साधु को देना है, साधारण खरीद लीजिए। कि वाह, साधु को देना हो या दान करना हो तो साधारण देना चाहिए। मैंने कहा बहुत गलत सोचते हो। तो अच्छा कपड़ा खरीदा, उनको दिया, चढ़ाया उनके चरणों में। तो ये संत किसी मत के हो, किसी स्तर के हो, धूर्त बदमाश को मैं नहीं कहता, संत हो, उत्तम मध्यम कनिष्ठ, उनके दर्शन से, संगत से बड़ा लाभ है। और भक्ति करनी चाहिए उनके, धीरे धीरे फिर हंस मिल जाएगा। मुझे हंस मिले। सदगुरु श्री राम सूरत साहब दर्शन दिए, एक जगह दर्शन उनके हुए, फिर मैंने कहा गुरुजी हमारे यहाँ भी आइए, और एक सप्ताह के बाद आए। श्री विमल साहब यहीं बैठे हैं, ये साथ में आए थे, और फिर जुड़ गया तो मुझे हंस मिले। इसलिए ये बात सच है कि सत्संग मोक्ष का द्वार है, सत्संग से मोक्ष होता है, लेकिन ये सूत्र है, इसकी व्याख्या चाहिए। संत ऐसे मिले जो स्वरूप बोधवान हो, अपरोक्ष बोध वाले हो, परोक्ष नहीं। परोक्ष भी ठीक है, पहले किसी भगवान में लगाए, किसी में लगाए तो कुछ तो कहने लगे, रामा गाती बाबक नती, कहते कहते और भी कुछ समझ में आएगी बात। लेकिन यथार्थ सद्गुरु जो अपरोक्ष आत्मबोध वाला, वो जब मिलेगा और उससे बोध होगा कि जिसको तू खोजता है बाहर कहीं नहीं, वो तेरा अस्तित्व है, तेरा आत्मा, तेरा होना। अपने को समझ, अपनी तरफ दृष्टि लौटा, और फिर जो कुछ तू देखता सुनता है उसका मुंह छोड़, तब तेरे को स्थिति मिलेगी। ऐसा बोधवान
संत गुरु जब मिलेंगे तब ये दशा आएगी, नहीं तो उलझे रहेंगे बीच में, परोक्ष उपासना में लगा देंगे जीवन भर परोक्ष उपासना। एक वृद्ध भक्त यहाँ आए, चुनार के आते रहते थे, शायद वो नहीं है। उन्होंने कहा महाराज मूर्ति पूजा एक सीढ़ी है। हम कहे मैं भी मानता हूँ, लेकिन अगर सीढ़ी पर कोई जिंदगी भर बैठा रहा है तो सीढ़ी तो नहीं हुई, छत पर पहुँचा ही नहीं। जीवन भर पूछता रहा, आत्मदेव को नहीं समझा। मूर्ति पूजा ही नहीं, नमाज और अनेक प्रकार की उपासनाएं सब किसी न किसी प्रकार हितकर है, लेकिन आत्मबोध की जरूरत है। आगे बढ़ना चाहिए, आगे नहीं बढ़ेंगे, वहीं बैठे रहेंगे तो काम नहीं बनेगा। जब आप लोगों के सामने ये निवेदन किया जाता है कि संत जन जिनको स्वरूप ज्ञान है विरक्त होकर यहाँ आ गए और सदाचार में ही रुक गए, सदाचार है उनके जीवन में, झूठ नहीं बोलते हैं, चोरी नहीं करते हैं, काम भोग नहीं है, कोई लोभ लालच नहीं, कोई संग्रह नहीं है, सदाचारी हैं, सद्गुण संपन्न हैं, लेकिन इतने में संतोष मान लिए तो अंतिम काम नहीं होगा। इसकी जरूरत है, लेकिन ऐसी अवस्था में पहुंचना है जहां सारे संस्कारों का क्षय हो, सारे मोह का अंत हो, जो कुछ हमारे चारों तरफ है वो कुछ नहीं है। जब ये हरदम दिखेगा तब वो कृतार्थ होगा। कभी भी शरीर छूट जाए कुछ हर्ज नहीं है, कुछ है ही नहीं मेरा, जो कुछ मुझे मिला कुछ सच नहीं है, सब झूठ। ये जब हकीकत में आता है तब आदमी कुछ करने लायक नहीं रहता है, और जब करने लायक है तो ये सत्य दिखाई ही नहीं देता है। अभी मौत का समय आ जाए तब आदमी अगर समझदार तो फड़फड़ाएगा, लेकिन कुछ नहीं कर सकता है। अभी कर सकता है, अभी वो समझे कि जो कुछ मिला है सब झूठ है, ये कुछ सच नहीं। एक झूठ हुआ है जो तीनों काल में नहीं है, एक झूठ हुआ है जो अभी है लेकिन रहेगा नहीं। आकाश का फूल तीनों काल में नहीं, खरगोश के सींग तीनों काल में नहीं, बंध्या का पुत्र तीनों काल में नहीं, कमठ की पीठ पर रोम तीनों काल में नहीं। लेकिन हमें शरीर और जो कुछ प्राप्त है ये अभी तो हैं, परंतु ये भी नहीं रहेंगे, इसलिए झूठ है। ये समझ में आता है जब ये चित्त में चरितार्थ हो, सब समय उसी तरह रहे जैसे आग दहकती हो, एकदम दहकती हो, ऐसे चित्त में ये ज्ञान निरंतर दहकता, तब मोक्ष है। हर समय मुक्त ही है वो। तो जब सद्गुण सदाचार में संतोष कर लेने वाले बीच में ही रुक गए, तब जो लगे हैं साधारण कर्म कांड में बेचारे कहाँ पहुँचेंगे? कुछ भी करो वहाँ पहुँच जाओगे, ये तो झूठी दिलासा है। हाँ, कुछ भी करता हो वो आगे बढ़े। इसके लिए उदाहरण मैं दिया करता हूँ। यहाँ से दिल्ली जाना है तो हम अपनी पगडंडी पकड़ करके इलाहाबाद स्टेशन जाएंगे, लेकिन जो सलेम सराय से दक्षिण है वे अपनी पगडंडी पकड़ करके जाएंगे, और जो इलाहाबाद स्टेशन से पूर्व है और उत्तर है वे अपना अपना रास्ता पकड़ के आएंगे। हम हट करें कि इलाहाबाद स्टेशन जाना है तो हमारे पास आओ गंगा किनारे और यहाँ से चलो, तो बेकार है। लेकिन इलाहाबाद स्टेशन पहुँचना जरूरी है, वहीं ट्रेन मिलेगी जो दिल्ली पहुँचेगी। तो किसी पूजा में है, किसी मान्यता में है, किसी विश्वास में है, ठीक है वो चलें, लेकिन ऐसी जगह पहुँचें जहाँ से मोक्ष सुगम है। वह है स्वरूप ज्ञान
स्वरूप शोधन और स्वरूप स्थित। स्वरूप और आत्मा एक ही अर्थ है। स्वरूप, स्व नाम खुद, रूप नाम पदार्थ, खुद का पदार्थ, खुद का पदार्थ आत्मा है। इसका बोध हो, मैं देह नहीं हूँ, प्राण नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, अहंकार नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं, मैं शुद्ध बुद्ध निर्मल हूँ, जगत मेरे में है ही नहीं, तीनों काल में जगत नहीं है, जिसको लेकर के मैं हर शोक में डूबा हूँ वो है ही नहीं, ये बोध हो और इस पर शोध हो, यानी चिंतन मनन हो और फिर इसी में विश्राम हो, बस मुक्त है, कभी भी मुक्त है। ये किसी संप्रदाय की वस्तु नहीं है, आपका अस्तित्व है। अपने अस्तित्व को समझें और जो आपसे अलग है उसका मोह छोड़ें, अपने अस्तित्व में स्थित हों। ये कोई संप्रदाय की चीज़ नहीं है। कबीर साहब संप्रदाय की वस्तु नहीं कहते हैं, सत्य तत्व कहते हैं। और यही बात ऋषियों ने भी कहा। उपनिषद के ऋषियों ने क्या कहा? वेद में कर्म कांड है, लेकिन वेद में जहाँ ज्ञान का विषय है हीरे मोती की तरह है यद्यपि बहुत कम, लेकिन जो है उतना इतना बढ़िया है कि क्या पूछना। वेद की अपनी महिमा ऐसी है कि ऋग्वेद में उषा का जो वर्णन है वैसा साहित्यिक, वैसा लालित्य, वैसा प्रभावशाली पूरे धरती तल पर उस जमाने में, उसके पहले या उसके बहुत पीछे तक भी कोई पुस्तक नहीं है जो वैसा बढ़िया वर्णन हो। वेद जो चारों वेद हैं, वैदिक काल से लेके और पीछे तक भी पूरी पृथ्वी पर वैसी रचना कहीं है ही नहीं। जब मैंने द सीक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट का 50 खंड देखा, सब पढ़ तो नहीं पाया, 50 खंड उसके हैं, इंग्लिश में है। कोई अभी हिम्मत नहीं किया कि हिंदी में अनुवाद करे और कोई प्रकाशक प्रकाशित करे। मैक्स मुलर का संपादित है। उलट पढ़ करके देखा तो प्राचीन काल के ग्रंथों में उपनिषद का जोड़ा कहीं है ही नहीं, और उपनिषद का जो अप्रोक्ष बोध है वो वही है। स्वरूप अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तत्त्वमस वही तू है, अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मानं चेत विजानीयात् अयमस्म्योत पुरुषः किमिच्छन्ने कस्य कामाय शरीर मन संजरेत। जो समझ लिया यह आत्मा ही परम पुरुष है, वो किस इच्छा से, किस कामना से शरीर के पीछे चल करके जन्म मरण का बुखार चढ़ाए रखेगा अपने ऊपर। इसमें और आपके पारक सिद्धांत में क्या फर्क है? सत्यबोध वेद में आता है, अक्षर पर सभी देवता स्थिर हैं। तो यास्क मुनि कहते हैं, यास्क मुनि आज से 2800 वर्ष पूर्व हुए, उनका वेद का निरुक्त है। तो कहते हैं, शाकपूर्ण ऋषि कहते हैं निरुक्तकार कि वो अक्षर ओम है, लेकिन उनके पुत्र कहते हैं नहीं वो आदित्य है। किंतु आत्मवादी कहते हैं आत्मा ही अक्षर है जो मिटता नहीं, अक्षय है, और उसी पर सब देवता स्थिर हैं। इंद्री मन बुद्धि ये सब देवता हैं, उसी चलाए चलते हैं। इसमें और आपके पारक सिद्धांत में क्या फर्क है? आत्मज्ञान में क्या फर्क है? तो इसीलिए साहब ने कहा, अनुभव से कहा कि समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहें कबीर ये बीच के बल कहीं और की और। जितने समझदार हैं सबकी दशा एक है, ये बीच के लोग और की ओर बकवास करते हैं। तो विविध मतों के विश्वास, उपासना पद्धतियाँ, उनके खंडन की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन वे उदार हो करके आत्मज्ञानी पुरुष की शरण में जाएं, उनसे अपने आत्मा को पहचानें और आत्मशोधन करें, आत्म शांति लें, तब वो दशा आएगी। तो सत्संग मोक्ष द्वार है। सत्संग से मोक्ष होता है, ये सूत्र है।
और सूत्र सच है, लेकिन इसकी और व्याख्या है। सत्संग हो, फिर स्वरूप बोधवान संत हो जो समझा सकें, बोध दे सकें। स्वामी शंकराचार्य ने भी विवेक चूड़ामणि में कहा है कि जो देशिक हो, देशिक का मतलब देश वाला, और देशिक का मतलब उपदेश करने में निपुण, और साथ साथ वो संत हो, सत में स्थित हो, और उसके साथ साथ उदार हो। तैत्तिरीय उपनिषद में आता है आचार्य गुरु कैसे होना चाहिए? अलूक्षा, धर्म कामस्यु, अलुक्षा हो और धर्म कामी हो। अलुक्षा नाम अरूखा, स्निग्ध, मैंने रूखा न हो, स्निग्ध हो, माँ हृदय हो, कोमल हो, और धर्म की कामना रखता हो कि लोगों में धर्म का प्रचार हो। ऐसे गुरु की शरण में जाओ। तो गुरु साहब कहते हैं कि कहीं कबीर जो अब की बूझे सुई गुरु हम चेला, इससे अधिक और क्या हो सकता कोई माँ हृदय। अपनी चेला बनाने के तैयार है साहब, कोई समझ ले तो बोधवान हो गुरु, उसमें स्थित हो और वो व्याख्या करके बता सके, ऐसे गुरु की शरण की जरूरत है। उसके साहचर्य में रह करके फिर कल्याण होगा। अपना मन दे तो न देगा। बड़े बड़े संत पुरुष हुए हैं, उनके साथ में रहने वाले कुछ लोग उनको नहीं समझ पाए हैं, तो ऐसे के लिए तो क्या कहा जाए। लेकिन जो समझेगा वो लाभ लेगा, सदैव लाभ लेने वाले रहे हैं। ध्यान की महती आवश्यकता है। प्रश्नकर्ता ने कहा आप ध्यान बताते हो, ध्यान कराते हैं, कितने लोग कहते सत्संग करो बेड़ा पार हो जाएगा, तो वो समझते नहीं। सत्संग जरूरी है, लेकिन ध्यान की महती आवश्यकता है। ध्यान ही में तो अंतिम पूर्णता है। ध्यान का असली स्वरूप है स्वरूप स्मरण और स्वरूप शांत। पहले तो स्वरूप स्मरण, अपने स्वरूप को समझना, मैं जर अमर अखंड शुद्ध बुद्ध निर्मल अकेला अद्वितीय केवल हो, इस भावाकार वृत्त में खूब मन को मांझना, और फिर कुछ न सोचना, बस कुछ न सोचा, अपने आप शांत है। तो ये ध्यान है। लेकिन सत्संग तो द्वार है ही। लोग रामायण पाठ करते हैं तो राम की महिमा उसमें है, भागवत पाठ करते हैं तो कृष्ण की महिमा है, हनुमान चालीसक पाठ करते हैं तो हनुमान जी की महिमा है, बीजक पाठ करते किसी महिमा को पता नहीं चलता है। यही तो असलियत है, किसी की महिमा का पता न चले, सत्य का उद्घाटन, वही असलियत है। महिमा तो महिमा करके बहुत बिगाड़ा गया है। किसी महापुरुष की ज़्यादा प्रशंसा ईर्ष्या उत्पन्न करती है, और ज़्यादा प्रशंसा आप करोगे तो झूठ बोले बिना नहीं रह पाओगे। बिना झूठ की ज़्यादा प्रशंसा हो ही नहीं सकती। मैं संत से मिलने गया था तो भाई संत में क्या विशेषता है, बड़े अच्छे हैं, शीलवान हैं, वैरागवान हैं, शांत आत्मा हैं। तो आम लोगों को लगता है तो कोई खास बात नहीं, और कुछ सिद्धि कुछ है। अगर कहो अरे बाबा तो ऐसे हैं, हमारे लड़के का आँख नहीं थी, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, आँख आ गई। अमुक आदमी को पुत्र नहीं था, उन्होंने आशीर्वाद दिया, पुत्र हो गया। और फिर ये सब कहो तो हाँ महात्मा बड़े हैं, क्योंकि इसी का प्रचार धार्मिकों ने ज़्यादा किया। 2 नंबर का प्रचार धार्मिकों ने खूब किया। चमत्कार जितना है 2 नंबर का, जालसाजी, और इसमें धर्म का विनाश हुआ है, सत्य का लोप हुआ है, कर्तव्य निष्ठा छूटी है, आदमी की आदमियत खत्म हुई है, मनुष्य की मनुष्यता खत्म हुई है, काल्पनिक देवता बड़ा हुआ और यथार्थ मनुष्य तुच्छ हो गया। एक मिट्टी की पिंडी के सामने एक सचैतन्य मनुष्य रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, महाराज पुत्र दो, धन दो।
सोच नहीं रहा। जो मिट्टी की पिंडी अपने ऊपर बैठी मक्खी नहीं हाँक सकती है, उसके सामने वह गिड़गिड़ा रहा है जो चैतन्य है। क्या ये कोई भक्ति है? ये कोई समझ नहीं। ऋषियों ने ऐसा नहीं कहा, उत्तिष्ठत जागृत पराबरानि बोधत, उठो जागो, महान पुरुष के पास जाओ, बोध प्राप्त करो। कर बहियाँ बला अपनी छाड़ विरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कसमरे पियास। साहब कहते हैं धार्मिकों ने मनुष्य की मनुष्यता को मर्दित कर दिया, रगड़ दिया। हम तुच्छ, हम जीव तुच्छ, किंचज्ञ हैं, अल्पज्ञ हैं, हीन है, दीन है। ज्ञान का सागर ईश्वर है, हम तो तुच्छ हैं। ईश्वर ने कभी आके कहा कि मैं ज्ञान का सागर हूं, तुम लोग तुच्छ हो? वेदों को किसने बनाया है? दुनिया के समस्त शास्त्रों की रचना किसने की है? ज्ञान विज्ञान का विकास किसने किया है? सारे यंत्रों का विकास किसने किया है? जहाँ तक ज्ञान विज्ञान है किसी क्षेत्र का, चाहे वो नाचना गाना हो, कला हो, जो भी हो, किसने किया है? मनुष्य ने किया है। और मनुष्य को कहा जाता है वो तुच्छ है। ईश्वर भी कल्पना मनुष्य ने की है, ईश्वर की कल्पना मनुष्य ने की है। सारे देवताओं का सृजन मनुष्य ने किया है। सारे ज्ञान विज्ञान का स्रोत मनुष्य है, और मनुष्य को कहा जाता है तुच्छ। और जो मनुष्य की कल्पना का विषय है उसको कहा जाता है वो ज्ञान का आधार है। कितना उल्टा है, कितनी आत्महत्या है। उपनिषद के ऋषियों को ये पसंद नहीं था। वे कहते हैं जो कहता है देवता अलग है मैं अलग हूँ, वो देवताओं का पशु है। जैसे एक एक आदमी के पास कई गायें हैं और उससे उसका पोषण होता है। उपनिषद काल में गायें धन थी, तो इसलिए उदाहरण देते हैं एक एक आदमी के पास बहुत गायें हैं और उन गायों से उसको जीवन गुजर में लाभ होता है उसके धन से। एक गाय भी उसके हाथ से निकल जाए तो उसको बड़ा कष्ट होता है। ऐसे बहुत से मनुष्य एक एक देवता की उपासना करते हैं। कोई मनुष्य अगर ये कहे मैं ब्रह्म हूँ तो देवता खुश थोड़े होंगे। ये ऋषि ने मजाक किया है देवता मानने वालों का, कि देवता कभी नहीं चाहेंगे कि आदमी ये समझे कि मैं ब्रह्म हूँ। वो तो चाहेंगे ये पशु बने रहें हमारे। धार्मिक लोगों ने आदमी को पशु बनाने का काफ़ी काम किया है। तुम तुच्छ हो, तुम हीन हो, तुम कर ही क्या सकते हो? जो भगवान करेगा वही होगा। तो भगवान किसी के लड़के को जवानी में मार देता है, किसी को सर्वांग संपन्न को लकवा कर देता है, किसी को कोढ़ी बना देता है, किसी को झोपड़ी में जन्म देता है, किसी को महल में जन्म देता है। ये अंधेर खाता भगवान क्यों कर रहा है? भगवान का दोष नहीं, भगवान नियम है, विश्वव्यापी नियम ईश्वर है। और वो कंप्यूटर की तरह है, जो आप करो वैसे उपस्थित कर देगा। जो कुछ हमारे जीवन में घट रहा है हमारे कर्मों का फल है। इसको समझना जरूरी है। सारा दारोमदार आपकी उपलब्धियों के लिए आपका जीवन है। जो कुछ आप कर रहे हैं वही भर रहे हैं। कर्म को देखो, सुधारो, संभालो अपने को, यही वास्तविकता है। इसलिए ईश्वर की महिमा, व्यक्ति की महिमा, किसी देवता की महिमा और किसी संत पुरुष की भी महिमा बेतहासा, ये सब विकार पैदा करने के अलावा कुछ नहीं। कबीर वाणी में ऐसी महिमा नहीं मिलेगी। संत महिमा, गुरु महिमा है, लेकिन विवेक पूर्वक। अंततः कल्याण होगा जब उनकी बात मानो, आचरण करो तब। तो बीजक में किसी की महिमा नहीं है, आत्मज्ञान की महिमा है, कर्म सिद्धांत की महिमा है, सदाचार की महिमा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की महिमा है, कारण कार्य व्यवस्था की महिमा है। बीजक पाठ करने से बारंबार ऐसे विचार प्रवण वचन दिमाग में आएंगे तो दिमाग में उसकी रेखा बनेगी। हम अपने को संभालेंगे, समझेंगे,
साहब कहते जागत नींद न कीजिए, जागते रहो नींद न करो। कर भैया बला अपनी छाड़ बिरानी आस, अपने बाहुबल का भरोसा करो, दूसरे का आशा छोड़ दो। हर जगह उपदेश करते हैं मानव को उठाने के लिए। इसलिए बीजक का पाठफल ये होगा कि आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा और विचार प्रवण आप बनेंगे, मानवतावादी बनेंगे। वे कहते हैं जात पात कुछ नहीं। काकू कहिए ब्राह्मण शूद्र। ब्राह्मण शूद्र कौन है? देख करके नहीं जान पाते हैं कौन है, कैसे ब्राह्मण शूद्र हो गया? मानव मानव समान है, फटकार के कहते हैं। काशी में थे और जरा मुरव्वत नहीं और के 6 लेत हो छींचा, तुमसे कहो कौन है नीचा। कितना हिकारत पूर्वक कहते पंडितों को। और ने छू लिया तो मंत्र पढ़ते हो ओम अपवित्र पवित्र हुआ, तुमसे कौन नीचे। ये मामूली बात है ऐसा कहना। कोई डरते नहीं है, कोई मानवता को उठाना चाहते हैं। बीजक पाठ करो, मनन करो, अर्थ समझो, एकदम स्ट्रांग हो जाओगे, बलवान हो जाओगे, विवेक संपन्न हो जाओगे। महिमा से लाभ नहीं है, विवेक से लाभ है। ध्यान कौन किसका करता है? ध्यान करने वाला स्वयं ध्यानी, वो सोचे किसका करता है। कौन कौन किसका किसका ध्यान करता हो जाने। कोई अपने गुरु कर सकता है, किसी संत का कर सकता है, और किसी के मन में मोह आया तो अपने प्रिय का ध्यान कर सकता है। तो स्वयं ध्यान दे कि किसका करता है। इसलिए ध्यान को स्वयं समझो। इसको मैं कैसे जानूं कि कौन किसका ध्यान करता है? हाँ, ये पूछो ध्यान किसका करना चाहिए, तो बताता हूँ कि आपको किसी निर्मल संत पुरुष में श्रद्धा है, उसका ध्यान करके मन ठहरा सकते हैं। आंखें बंद करो और बंद आँखों में जो दिखाई दे अंधकार प्रकाश, उसको एक खूंटा मान लो, उसी में मन को अटकाओ, इधर उधर न भागे। सांस आती जाती है, सांस पर मन ठहराओ। बिंदु की कल्पना कोई कर लिया, बिंदु में मन ठहरा रहा है। कोई शब्द सुन रहा है, तो अपने अपने विचार हैं। अंतिम ध्यान है कुछ न सोचना, शाम कुछ न सोचना, एकदम स्टार। लेकिन ये कठिन है, तुरंत नहीं होगा। इसलिए अपने मन को किसी शुभ खूंटे में बांधना है। जो आपको प्रिय हो उसमें अपने मन को रोकें। स्वरूप किस रंग का है? दृष्टा हम बने तो स्वरूप किस रंग का है? स्वरूप नाम अपना आत्मा किस रंग का है? साहब ने कहा रंग ही ते रंग उपजे, सब रंग देखा है, कौन रंग है जीव का ताका करो विवेक। जागृत रूपी जीव है शब्द सुहागा से, जर्द बुंद जल को कोई कहीं कबीर कोई देख। जागृत रूपी जीव है, ज्ञान रंग, ज्ञान रंग है इसका मतलब रंग नहीं है, ज्ञान स्वरूप है। आप ज्ञान स्वरूप है, सब समय जानते हैं। मैंने पहले कहा जागृत अवस्था में जगत को जानते हैं, स्वप्न अवस्था में आभास को जानते हैं, सुसुप्ति अवस्था में नहीं जानने को जानते हैं। तीनों अवस्थाओं में जो ज्ञाता बोधा साक्षी चेतन है वो ज्ञान स्वरूप है। उसका कोई रंग बाहरी नहीं है। रंग तो ये हवा का भी नहीं है। कृपया ध्यान के पारलौकिक संबंध को और स्पष्ट करें। पारलौकिक, लौकिक और पारलौकिक, आज और आगे। आज ध्यान का फल है क्लेश रहित मन हो जाना, और आगे उसका फल है सदैव के लिए क्लेश रहित हो जाना। पारलौकिक शब्द है अगले जन्म के लिए। संप्रदायों में कल्पना की गई है कि एक लोक है जहाँ पर स्वर्ग है, और एक लोक है जहाँ नरक है। पाप करने वाले नरक में जाते, पुण्य करने वाले स्वर्ग में जाते। जो अच्छा कर्म करेंगे स्वर्ग में जाएंगे। वेद जो सबसे पुरानी ग्रंथ है उसमें यह है, स्वर्ग लोक है, और वहाँ पर सारी इच्छित भोग मिलते हैं। और वहाँ पर आदमी काम भोग में रात दिन लगा रहा है तो भी एड्स की बीमारी नहीं होगी। एड्स नाम भर नहीं है, लक्षण सब है, मैंने वेद में लिखा है। तो ये प्रलोभन दिया गया है
लेकिन ऐसा कहीं स्वर्ग नहीं है और न कहीं नरक है। लेकिन स्वर्ग नरक का अस्तित्व है, वो तो रूपक में स्थूल बुद्धि वालों को समझाया है। मन की मलिनता नरक है, मन की पवित्रता स्वर्ग है। बाहर रूप में भी हर प्रकार से दुखी रहना संकट का घर है, संपन्नता रहना सुख है, लेकिन वो बड़ा महत्व का नहीं है। खाना पीना तो चाहिए सबको, बहुत ऐश्वर्य नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। भोजन मिले, कपड़े मिले, निवास मिले, बहुत है। और मन निर्मल है, फिर स्वर्ग है। इसलिए स्वर्ग के अधिकारी मानव मात्र हैं। महल और झोपड़ी वाले सब, कोई भी हो, पेट भर भोजन मिल जाए, तन भर कपड़े मिल जाए, सोने की जगह मिल जाए और मन निर्मल रहे, बस परमानंद है। स्वर्ग मन की निर्मलता है, नरक मन की मलिनता है। परलोक कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होता है। स्वर्ग की कल्पना की गई कि स्वर्ग में जाते हैं तो अपने पुण्य कर्म के फल जब भोग लेते हैं तो फिर से मृतलोक में आ जाते हैं, छीड़े पुड़े मृतलोके विसंत। तो एक वैदिक विद्वान ने, जो बड़ा तार्किक था, शरीर नहीं है, उनकी पुस्तक है ऋग्वैदिक सूक्त विकास, उन्होंने लिखा है कि ये हिमालय के उधर तिब्बत देश, इसको स्वर्ग कहते थे, और यहाँ से लोग धन धान कमा करके वहाँ जाते थे और वहाँ खूब ऐशो इशरत करते थे। जब पैसा खत्म हो जाता तो लौट आते थे। यही छीड़े फुड़े मृतलोक के विसंत है। खूब मजाक उड़ाया, क्योंकि उसमें आता है देवलोक स्थित रियम स्वराणाम शाश्वती मता पतिरअवसर सामनास्ते ना चाहे कि स्त्री परिग्रह। तो देवताओं का ये मत है, देवलोक की ही रीति है कि किसी अप्सरा का कोई पति नहीं होता है और कोई देवता किसी स्त्री का पाणी ग्रहण नहीं करता, सब छुट्टा रहते हैं जैसे जानवर। तो वहाँ विवाह होता ही नहीं था और यहाँ से धनी लोग पैसा कमा के जाते थे, वहाँ भोग करके आ जा, पैसा खत्म हो जाए तो क्या करें, छीड़े पुड़ी मृतलोक को पसंद। तो अच्छा उन्होंने मजाक उड़ाया। ऋग्वैदिक सूक्त विकास के लेखक ने लिखा। तो ये भी तो मजाक हुआ। वस्तुतः यह है कि अच्छा कर्म करने वाला जन्म के बाद भी उसकी अच्छी गति होगी। नहीं मुक्त हुआ, देह धरेगा तो अच्छी गति होगी, क्योंकि आज अच्छा करता है तो अच्छा पाएगा, बुरा करता है बुरा पाएगा। अनेक भाषा के बोलने वाले रात में एक जगह सो जाएं, सुबह उठ करके अपनी अपनी भाषा बोलेंगे। इसी प्रकार मृत्यु एक नींद है, मृत्यु के बाद फिर अपने अपने कर्म फल भोग सामने आएंगे। ध्यान की पारलौकिकता का अर्थ है ध्यान का लौकिक सुख है, इस देह में रहते रहते क्लेश रहित मन होना, कलह रहित, क्लेश रहित, द्वंद्व रहित, प्रशांत आनंदमय मन, ये ध्यान का लौकिक फल है। पारलौकिक फल क्या है? फिर वह जीव देह में नहीं आएगा, अपने स्वरूप में स्थित अभी हो गया, बस स्वरूप में स्थित हो गया, फिर वो दुखदायी देह नहीं धरेगा, इसलिए उसको कोई पीड़ा कभी नहीं होगी। स्वरूप को कैसे पावें? स्वरूप को पाना नहीं है। स्वरूप का मतलब है स्वरूप, स्वखुद रूप पदार्थ, अपना पदार्थ, आत्मा। आत्मा को पाना नहीं, आत्मा तो आप है ही। जो कुछ पाए हैं उसका मोह छोड़ दीजिए तो पा गए स्वरूप को। ये जो कुछ पाए हैं उसमें हम मोहाए हैं, इसलिए अपने को नहीं पाते हैं। हमारा मन बाहर है तो भीतर कैसे हो? बाहर मन लगा है। जब तक हमारा मन बाहर लगेगा तब तक भीतर प्रविष्ट नहीं होगा। परांच खान वितरण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्चितनांतरात्मन कश्चित धीरा प्रतिज्ञात्मान इच्छतावृत्ति चक्षु अमृतत्वमिच्छन। ये श्रुत वचन है। प्रकृति ने इंद्रियों को फोड़ फोड़ कर बाहर निकाला है।
इसलिए हम बाहर देखते हैं, आँखें, नाक, कान, जीभ, चाम, ये सब के द्वारा हम बाहर के विषयों को ग्रहण करते हैं, नांतरात्मन, अंतरात्मा को नहीं समझते हैं। कश्चित धीरा, कोई विवेकवान पुरुष, प्रत्यक आत्मन ऐक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन, अमरता की इच्छा रख करके, इंद्रियों को समेट कर, मन को समेट कर, प्रत्यक आत्मन ऐक्षत, प्रत्यक भीतर आत्मन आत्मा को ऐक्षत देखता है। प्रत्यक कहते हैं तिरछे को, भीतर को, लौटने को, अपने को, प्रत्यक भीतर अंतरात्मा को देखता, अपने को देखता, अपने को समझता, अपने में डूबा है, अपने में लीन है। तो स्वरूप को पाना नहीं है, स्वरूप तो आपका ही है, आत्मा आपका ही है, पाना कहाँ है? खोया नहीं है, विस्मृत है, अस्मृत में आ जाए। विस्मृत किस में है? एक खिलौने में, जो बाहर का खिलौना है, इसमें हम भूले, जो सच नहीं है। हमारे गुरु जी का ऐश्वर्य नहीं है, हमारे गुरु जी के गुरु जी का ऐश्वर्य नहीं है, हमारे गुरु जी का जो समाज था वो नहीं है, उसमें 2-3 लोग हम बचे हैं बस, और उनका ऐश्वर्य भी नहीं है। और भी महापुरुषों को गिन लो, अभी महेश जोगी जी का शरीर छूटा पीछे कुछ महीने के पूर्व, उनका शरीर यहीं आकर के जमुना पार उनका दाह हुआ। भारत विश्वव्यापी प्रचारक थे, उनका क्या है? कभी भी मुलाकात उनको अपनी संस्था से, शिष्यों से, ऐश्वर्य से कभी नहीं होने वाली। ये जो कुछ मिला है सब का सब अंततः झूठा है। ये झूठा जब तक झूठ चित्त में सिद्ध न होगा तब तक कोई स्वरूप को नहीं पाएगा, स्वरूप में विश्राम नहीं पाएगा। इसीलिए साहब ने कहा, झूठ झूठा कह डारो मिथ्या या संसार, ते कारण में कहता हूँ जाते हुए उबार। झूठा है, झूठा करके छोड़ दो, ये संसार मिथ्या है। मैं इसलिए कहता हूँ जिससे तुम्हारा उबार हो जाए। दूसरा पक्ष है, शरीर है, भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, आवास चाहिए, साथी बराती है, उनकी सेवा चाहिए। ये शरीर जब तक है इसका व्यवहार करना होगा। ये व्यवहार भी करो और झूठ भी समझो, तब बेड़ा पार होगा। हम एक ही बात को समझते हैं, व्यवहार जो क्षणिक सच है, परमार्थ उसको समझती नहीं है। स्वरूप को पाना नहीं है, नित्य प्राप्त है, मोह हटाना है। बाहर का मोह हट गया, अपने आप शेष। इस पर जितना कहा जाए सोचा जाए कम है। सबका एक प्राण है तो कर्म एक जैसा क्यों नहीं? एक प्राण का उनका शायद अर्थ होगा एक प्रकार से आत्मा है, तो सब में एक प्रकार का आत्मा है, तो सबके कर्म एक किस्म क्यों नहीं? क्योंकि सभी आत्माएं स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्रता का मतलब ही है कि वो अच्छा कर सकता है, बुरा कर सकता है। अगर वो केवल अच्छा कर सकता, बुरा नहीं कर सकता है, तो भी स्वतंत्रता का अर्थ नहीं हुआ। केवल बुरा कर सकता है, अच्छा नहीं कर सकता है, तो भी स्वतंत्रता का अर्थ नहीं हुआ। लोग कहते हैं जब आत्मा ज्ञान स्वरूप है तो गलत क्यों करता है? ज्ञान स्वरूप है लेकिन स्वतंत्र है, समझ जैसी होती वैसा करता है। ये दीवार कुछ करती है? दीवार में क्रिया है, इसमें परिवर्तन निरंतर है। और एक दिन कितना ही सोने का मकान बनाओ वो भी जीर्ण होगा। हर पदार्थ में निरंतर परिवर्तन है। परिवर्तन अलग विषय है, लेकिन करना, समझ बूझ करके कुछ करना जड़ पदार्थ नहीं करते, चेतन करता है। चेतन करता है, अच्छा करता है, बुरा करता है, जैसी समझ है, स्वतंत्र है वो। उसी को सत्संग द्वारा समझना है कि अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करे, समझे गलत न करे, अच्छा करे। तो एक ही समान आत्मा सब में है, फिर बुरे कर्म लोग क्यों करते हैं? और भी बल्कि ये प्रश्न करना चाहिए कि जब आत्मा मौलिक रूप में शुद्ध बुद्ध है तो गलत क्यों कर डालता है? क्योंकि अनादिकाल की भ्रांति है। तम्बाकू खाने वाले सब समझते तम्बाकू खाना गलत है,
लेकिन आदत पड़ गई है, उस भ्रम को छोड़ नहीं पाते। जब दृढ़ हो तो छूट जाएगा। आप ये पक्का समझें कि आप देह नहीं, आत्मा। आत्मा चेतन, जीव, रूह, सोल, और उसी को परमात्मा ब्रह्म ईश्वर भी कहा जाता है। उपदृष्टानुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेत चापुक्तो देहि अस्मिन् पुरुषा परा, ये गीता में आता है। उपदृष्टा, निकट बैठ करके देखने वाला, ये आत्मा हर क्रिया को निकट बैठ करके देखता है। अनुमंता, राय देता है, प्रेरणा देता है। उपदृष्टानुमंता चा भर्ता, भरण पोषण करने वाला, भोक्ता, सुख दुख भोगने वाला, महेश्वर, महान ईश्वर, परमात्मे। इतना ही नहीं, परमात्मा भी कौन है? देहे अस्मिन् पुरुष परः, अस्मिन् देहे, इस देह में रहने वाला जो परपुरुष है। पर क्यों है? क्योंकि शरीर जड़ है, जड़ से जो पर है वो चेतन है। तो इस शरीर में रहने वाला जो पर पुरुष है, चेतन पुरुष है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही दृष्टा है, वही भर्ता है, वही भोक्ता है, वही प्रेरिता है। तो जो देख रहा है, जान रहा है, समझ रहा है, वो आप ही है। आप ही परमात्मा है, आप ही आत्मा है। आपसे अलग कोई परमात्मा मिलने वाला आपको नहीं है। जो परमात्मा के दर्शन के ठेकेदार हैं वो धोखा देते हैं। दर्शन रूप का होता है, रूप एक विषय है। वेद शास्त्रों में कहीं नहीं कहा गया परमात्मा के दर्शन होते हैं, आत्म साक्षात्कार की बात कही गई। तो इसलिए आत्मा को देखना नहीं, पाना नहीं, समझना है। आप खुद आत्मा हैं, अपने को समझिए। और जहाँ तक हम बाहर उलझे हैं, अपने से अपने को खोए, बाहर की उलझन मिट गई, अपने को पा गए। कुल मिलाकर के लोभ छोड़े बिना कोई परमात्मा को नहीं पाएगा। ये सादी भाषा है। लोभ छोड़ दो, लालच छोड़ दो, परमात्मा को पा जाओ। लोभ लालच, बाहर जो चक्कर मकर है, जो रहने वाला नहीं है, किसी का रहा नहीं है, झूठ, एकदम झूठ, लगता नहीं कि झूठ है, झूठ होके रहेगा। सबका झूठ हुआ, किसी को बचा नहीं। ये झूठ जब निरंतर दिखेगा तब परमात्मा मिलेगा। परमात्मा आपका आत्मा है, उस आत्मा में जागृति होगी निरंतर, उसमें स्थित होगी, उसमें रमण होगा, विश्राम होगा, आत्मा राम हो जाएंगे। आत्मा आरम, आजीवन, जीवन भर, वैसे आरम, सब तरफ से रमना, आत्मा राम। वो आत्मा राम हो जाता है, सब तरफ से आत्मा में रमता है। उठते बैठते, चलते फिरते, उठत बैठत कबो न छूटे, ऐसी तारी लागी। साहब ने कहा ऐसा ध्यान लगा कि उठते बैठते कभी छूट नहीं रहा। ये अनुराग जब हो जाएगा तो अपने आप जीव कृतार्थ हो जाएगा। बहुत सरल है, बहुत सहज है। मरे हुए को मारना है। बचपन में मैंने एक नाटक देखा था, तो विदूषक तो हंसाने आता है। तो विदूषक आया और कहा, मैं बड़े वीर का बेटा, मैं तो बड़े वीर का बेटा। मक्खी मारा, डंक उखाड़ा, तोड़ा कच्चा तागा, ऊंचन मार बतासा फोड़ा। बड़े वीर का बेटा, मैं तो बड़े वीर का बेटा। एक ने कहा, दूसरा विदूषक आया, मैंने हजारों मरे हुए आदमियों के पैर काट डाले, इतना मैं वीर हूँ। तो ये उदाहरण है। मरे हुए को हमें मारना है। ये काम क्रोध लोभ मोह मरे हैं, मृत है, कुछ नहीं इनमें दम, अंधकार है। जितनी मोह ममता है सब मरी हुई है। हमारे मन के विकार सब मरे हुए हैं। ये हमारे भ्रम से बलवान दिखते हैं। हमारा भ्रम मिट जाए, ये कुछ नहीं है। घोर अंधकार किसी गुफा में है, हजारों वर्षों का। गुफा बनती है हजारों वर्षों में, तत्काल नहीं बनती। भूगर्भ शास्त्री कहते हैं कि जो पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है, यहाँ समुद्र था और वो बन गया, इतना बड़ा बन गया। और उसी का झोंका ये है हमारा उत्तर प्रदेश, इसमें
समुद्र ही था, इसलिए कहीं पत्थर नहीं मिलता। और यहीं जमुना के पार जाओ पत्थर, वो बहुत पुरानी ज़मीन है, फिर तो दक्षिणी भारत तक चला गया वैसा। तो जो पर्वत बनते हैं वो धीरे धीरे बनते हैं, और गुफाएं हजारों वर्षों में निर्मित होती हैं और फिर हजारों वर्ष रहती हैं। कोई गुफा ऐसी बन गई जहाँ सूरज की किरण नहीं पहुँच सकती है, तो वहाँ हजारों वर्षों से अंधकार सुरक्षित है, लेकिन प्रकाश जलाओ तो तुरंत खत्म होगा। वो 1000 वर्षों का है, इसलिए प्रकाश जलाओ तो कम से कम 2-4 दिन लगे प्रकाश होने में, ऐसी बात नहीं, तुरंत प्रकाश होगा। तो ऐसे हमारा अज्ञान, हमारा मोह भले पुराना है, विवेक से, विवेक ज्ञान से वो सब मिटेगा। परिश्रम करना चाहिए, सभी साधक वीर बने, अपने मोह को छीण करें, मन के मोह को, और आत्मज्ञानी बने, आत्मलीन बने, आत्मसंतुष्ट बने, जो जीवन का फल है। प्रश्न आप लोगों को कुछ हो तो आगे भी लिख सकते हैं। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, कहीं भी रहो तो सुबह के टाइम में जो 11 से 12 में बोला करता हूँ सुबह, कहीं भी कार्यक्रम में सुबह, तो उसमें मैं प्रश्नों को उत्तर देता था। लेकिन सभाएं बड़ी बड़ी होने लग गईं, इसलिए उसको बंद कर दिया सभाओं में। करीब 25 वर्षों से सभा में प्रश्न बंद कर दिया। अब की बार मिथिला गया था तो हमारे स्थानीय महंत जी जो यहीं बैठे हैं, इन्होंने खूब लंबा प्रश्न रखा था, 15-15 प्रश्न, और सभा में कहता था। तो सभा में प्रश्न करना बंद कर दिया, क्योंकि सभा में ऐसे भी प्रश्न आते थे कि रावण के नानी के नानक क्या नाम था, तो हमें क्या पता तो लेकिन ये सभा ध्यान वाली है, थोड़े लोग हैं, अवसर है आप लोगों को व्यावहारिक, आध्यात्मिक, साधनात्मक, दार्शनिक, धार्मिक प्रश्न हैं, तो ये प्रश्न आप लिख करके दे सकते हैं साथी को, और प्रश्न पर बोला जा सकता है और उस पर विचार रखा जा सकता है।